हेल्थ एंड फिटनेस में जिस तरह से सलमान ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम बात करते हैं अपनी सेहत के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, और टॉपिक ऐसा चूज करते हैं जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग होता है हमारी सेहत के हवाले से। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत बहुत अहम है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो आज हम बात करेंगे दांतों की सेहत के हवाले से और बहुत ही वेल नोन डेंटिस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया है जो कि बहुत सी उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी करती हैं और बहुत अच्छे से टिप्स भी देती हैं। हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सलीमा मांझी ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम दांतों की सेहत के हवाले से बहुत पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में आई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज हम थोड़ी सी और चीज़ों को डिस्कस करें। एक तो मुंह के छाले जो हैं, ये बहुत से लोगों को तो ये मसला होता है कि उनके सारा साल ही रहते हैं। ऐसे ही ये आमतौर पे तो हम समझते हैं कि मैदे की वजह से होता है, बट क्या इसकी अगर मुंह की सफाई की वजह से भी होते हैं? अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं अल्सर्स है क्या, जिसे हम छाले मुंह के कहते हैं। अल्सर्स खुसूसन तौर पे हमारी जो स्किन होती है ना, उसकी डिसकंटिन्यूएशन की वजह से वो उभर के आते हैं। यानी कि स्किन में कभी डिसकंटिन्यूएशन हो जाना, उभर जाना, जख्म पड़ जाना, तो छालों की एक शक्ल इख्तियार करता है। अब छाले होते क्यों हैं, सबसे पहली बात जो आपने भी पूछी। छाले बहुत सारी वजह हो सकती हैं। खुसूसन तौर पे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को जब जहनी दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसके अंदर जब एग्जाम्स होते हैं तो उन बच्चों में बहुत ज़्यादा छाले देखे गए हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा छाले होते हैं। फिर दूसरी वजह ये होती है कि मैदे की तेज़ाबियत या मैदे में गर्मी, उसकी वजह से बहुत सारे छाले जो है उभर के आते हैं मुंह के अंदर। तीसरी वजह ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो देखा गया कि अगर कोई वायरल यानी कि कोई भी वायरस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जो है वो देखे गए कि छाले होते हैं। कुछ लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी, इसकी वजह से छाले जो है वो उभर के आते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि देखा गया है कि कोई चोट लग जाना या कोई कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेना, उसके बाद छाले बच जाना। हम आगे बात भी करेंगे कैसे स्टेज वाइज। ये बड़ा पेनफुल होता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, अब नॉर्मली तो जो हमारे अल्सर्स होते हैं ना प्रेजेंट करते हैं, तो वो छोटे से होते हैं बिल्कुल, जिसे हम माइनर कहते हैं, एफ्टस अल्सर्स, जो यूजुअली सोमो जेल लगा के या कोई जेल्स हम कैनालॉग्स वगैरह रिकमेंड करके उसे हल कर देते हैं। लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा कोई भी अल्सर वहाँ रह जाए और कोई एक कहना चाहिए कि एक डेंजरस या रिस्की शक्ल इख्तियार कर ले, जिसमें हम कहते हैं ब्लीडिंग की तरफ जाए या बहुत ज़्यादा डीप हो जाए या स्किन को एक्सपोज करके और आपका मांस यानी कि मसल दिख रहा हो आपके अल्सर्स के अंदर, बहुत बड़ा हो जाए, साइज में इंक्रीजमेंट हो जाए, उस सूरत में वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो हम हमेशा से अल्सर्स को 2 वीक से 4 वीक्स के दरमियान बहुत फॉलो अप पे रखते हैं स्ट्रिक्ट, कि 2 वीक्स में अगर 14 दिनों के जेल देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, अब वो उसकी सूरत हाल ठीक हो गई है। लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा वो चीज़ बढ़ जाए तो हम उसे फिर बायोप्सी के लिए भेज देते हैं, जो कि कैंसर के लिए फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई मुंह के अल्सर्स की, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि गम्स में हो जाते हैं। और मेरे साथ, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे साथ एक्चुअली ये होता था। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि गम्स में इतने छाले बन गए और फिर जाके बाकायदा डेंटिस्ट उसको रिमूव करवाया गया, प्रॉपर चेक करवाया। सो गम्स के छालों की क्या वजूहत होती है? अच्छा, सबसे कॉमन कंडीशन है, बच्चों में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं ये चीज़ को, क्योंकि होता है कि बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं और कीड़े आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन ले जाते हैं रूट्स तक, जड़ों तक। और जड़ों के बाद वहाँ पर एक पस्ट्यूल बनता है, जिसे हम एक अल्सर्स के नाम से कॉमनली कहते हैं कि छाला बन गया, दर्द हो रहा है। तो सूरत हाल ये होती है कि जब तक आप ड्रेन नहीं करेंगे, इंसाइज करके, प्रिक करके उसे पस को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तब तक वो पस्ट्यूल नहीं जाएगा। तो हम यही करते हैं कि उस पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक पे रखते हैं, अगर बच्चे हैं तो सिरप पे रख देते हैं एंटीबायोटिक, और साथ साथ उसको ड्रेन करते हैं उस अल्सर को, जिसे पस्ट्यूल कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो पस से भरा हुआ होता है। और जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसकी जो है वो उधर वहाँ पे कोई फिलिंग वगैरह नहीं होती। फिर हम बहुत सारे पेशेंट्स में जड़ की सफाई, जिसे हम रूट कैनाल कहते हैं, वो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी बहुत एक सिचुएशन होती है जब रूट कैनाल का केस बन जाता है, तो वो एक पस छोड़ जाता है वहाँ पे, अपना एक सर्कल कलर या सर्कमस्क्राइब होता है, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि इन्फेक्शन जो है जड़ तक जा चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी रूट के पॉइंट पे होता है बना हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की अब आपने बात की, बच्चों के दांतों के मसाइल बहुत से सामने आ रहे हैं। दूध के दांत अब बच्चों के, जिस तरह के पहले एक मखसूस टाइम पे गिर जाते थे, अब कुछ बच्चों के नहीं गिरते,
बाद में अच्छा, गिरते हैं। दिस इज द थिंग विद माय डॉटर, शी इज माशाल्लाह 7 इयर्स, उसका एक भी दांत नहीं गिरा है। तो मैं उसे कहती हूँ कहाँ से लगाए हैं तुमने, कौन सी एलपी से जोड़ के लाई अभी हो? पेरेंट्स के लिए परेशान होने वाली बात है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो परेशान होते हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ बच्चों में तो दांत, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ 1-2 दांतों के साथ, तो ये कोई मिरेकल तो नहीं है। तो ये कोई बात नहीं, माँ ने बहुत अच्छा कैल्शियम लिया, विटामिन डी लिया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वी मेक श्योर कि उन पेरेंट्स को हम ये बता दें। वैसे अमूमन जो एज होती है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड एज है, वो 6 मंथ से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब बड़े होते हैं तो 6 मंथ से उनका पीछे वाले दांत, आगे वाले, नीचे वाले, सबसे पहले इंसाइजेस आते हैं, फिर पीछे वाले हम डी और ई कहते हैं, वो आ रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दांत बनते हैं 6 मंथ से। फिर 6 ईयर्स का जब वो होता है तो उसके डेसिडुअस यानी कि दूध के दांत टूटते हैं और मिक्स डेंटिशन आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो समझ लें 12 ईयर्स तक, 6 से 12 ईयर्स तक उसकी मिक्स डेंटिशन चल रही होती है। आधे उसके परमानेंट होते हैं, आधे उसके दूध के दांत होते हैं। सो फिक्र की बात नहीं है। तो फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, अब आपकी बेटी के अगर सारे दांत दूध के हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ कैल्शियम, और अच्छा है, कोई बात नहीं। एक टाइम होता है 6 to 8 ईयर्स, हम कहते हैं कि आप देखें, विजुलाइज करें, और अगर जरूरत पड़े तो आप बेशक उस वक्त एक्सरे करवा ली, जो कि हम पूरा फुल माउथ एक्सरे कहते हैं, ओपीजी के नाम से। उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे पीछे कोई दांत ऐसा तो नहीं कि नहीं है आने वाला जिसकी वजह से वो दांत नहीं जा रहा। तो सिर्फ ये मेक श्योर कि परमानेंट पीछे आ रहा हो और कोई स्पेस ऐसी ना हो जिसकी वजह से वो उसे जगह नहीं मिल रही हो, वो नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ों को हम फिर देख रहे होते हैं। ये तो हो गया अंबर की बेटी का मसला। मैं भी अपने, मेरा बेटा 2 साल का है माशाल्लाह। अच्छा, वो गिरा था, उसका एक दांत निकल गया और उसकी ऊपर जो है ना गम में मुझे हल्का सा वो महसूस होता है। तो अब ये क्या, दिस इज समथिंग नॉर्मल कि जब उसका दांत, यूजुअली ये बच्चों के साथ होता है, गिर के फॉल दांत हिस्ट्री टूटना बहुत से बच्चों के साथ होता है। बच्चे खेल कूद में होते हैं। और अभी मैं रिसेंटली बताती हूँ, 2 दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया और इसी तरह फॉल की हिस्ट्री थी, बच्चा गिरा, लेकिन माशाल्लाह उसकी मदर ने बहुत अच्छी, मुझे लगता है आजकल मीडिया हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, हेड्स ऑफ टू यू गाइज, कि हम लोगों तक पहुंच चुके हैं इन्फॉर्मेशन लेके। तो वो मदर ने बहुत अच्छी चीज़ की, अगर 24 आवर्स तक आप उसे एक कोई भी स्टेराइल मीडियम में रख देते हैं जिसमें पानी होता है, दूध होता है, अगर आप कोई भी ऐसे मीडियम में उस दांत को लगे रहने देते हैं, रख देते हैं, तो वो जो दांत होता है उसको आप वापस से लगा सकते हैं, रीअटैच कर सकते हैं, री इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, इफ यू विल सर्च इट ऑनलाइन यू विल फाइंड इट। तो देयर आर सो मेनी मीडियम्स, बट घर में यूजुअली अवेलेबल होता है हमारे पास दूध। तो हम कहते हैं 12 घंटे 24 घंटे के अंदर आप फौरन से वो दांत लेकर आए, दूध में जो रखा हुआ है उसे हम री इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो दांत वापस लग जाता है और वो हील करने का उसका। और अगर वो दांत ना लगे तो बच्चों के लिए परेशानी है। अच्छा, अगर वो दूध का दांत है तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, और लेकिन अगर परमानेंट है तो डेफिनेटली फिर वी रिकमेंड पेशेंट्स के बड़ा होके वो इम्प्लांट करवा ले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब परमानेंट ही चला गया तो वो खाएगा कहाँ से, सामने वाला दांत एक सो एस्थेटिक इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश हम ये करते हैं, और अगर हाफ ब्रेक हो गया है तो हम बिल्डअप्स कर देते हैं रूट कैनाल करके। बच्चों में रूट कैनाल्स पे खुसूसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जब एक्सपोज जाता है ना दांत आपका, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जाने के चांसेस होते हैं। तो हम रूट कैनाल से उसको क्लीन करके उसको रीबिल्ड कर देते हैं, और फिर या तो फिर उसको क्राउन लगा के भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो तमाम फिर बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन हमने बात शुरू की थी वो मुंह के कैंसर के हवाले से, जो कि हमारे अल्सर्स जो हैं कैंसर में चेंज हो जाते हैं, उसके हवाले से गाइड कीजिए कि किस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि अगर 6 वीक्स तक वो चल रहा है तो इसका मतलब है इट कैन बी अ कैंसर, क्या उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए? अच्छा, जैसे हमने बात की कि कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो ट्रॉमेटिक होते हैं, या वो ऐसे होते हैं जो 2 हफ्ते से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की, या मैं कहूँगी बहुत ऐसी शक्ल इख्तियार करते हैं जो नॉर्मल एक अल्सर में नहीं होती। यानी कि नॉर्मल अल्सर अगर आपका एक जगह पे महफूज होता है और उसी जगह पे वो बढ़ता जाएगा और इतना डीप नहीं होगा, ब्लीड नहीं करेगा। लेकिन अगर कैंसरियस अल्सर है, यानी कि जो ऐसे, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो मुंह के अंदर बहुत कॉमन अल्सर है, अगर आप दुनिया के स्टैटिस्टिक्स निकालते भी हैं तो दुनिया में 2nd नंबर पे लिप और ओरल कैविटी के कैंसर्स आते हैं, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल्स में ब्रेस्ट आता है, मेल्स में प्रोस्टेट आता है, और आफ्टर दैट 2nd नंबर पे लिप एंड ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं। यानी आप सोच लें कि कितना ज्यादा कॉमन है। अब जैसे आपने देखा कि अल्सर एक कैंसर है, तो उसको आप कैसे मालूम करेंगे कि अगर आपके मुंह के अंदर वो कैंसर है जो आप बाकी नॉर्मल से डिफरेंट है? सबसे पहली चीज पेन होगा, उसके अंदर बहुत दर्द हो रहा होगा, खून निकल रहा होगा, और हो सकता है कि वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर दे खाने पीने की, जैसे ज़बान का जो है मूवमेंट, या इमोबाइल कर दे ज़बान को, यानी कि ज़बान एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सक रही हो, मुंह की रिस्ट्रिक्शन हो जाए, पूरा मुंह ना खुल रहा हो, दोनों गालों की तरफ आपको सफ़ेदी दिख रही हो, लाल रंग का कुछ आपको आपका म्यूकोजा डार्क दिख रहा हो। ये इंडिकेशंस होती है छोटी छोटी, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर ये प्रेजेंटेशन है फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाए। फिर हम ये करते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है, अगर वो बहुत अर्ली आ गया है तो
वेल एंड गुड, हम उस पेशेंट पे ये करते हैं कि बायोप्सी यानी टुकड़ा लेते हैं और टुकड़े को हम चेक करवाने के लिए आगे देते हैं, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उस टुकड़े से ये पता लगता है कि कहाँ तक फैला है, कौन से स्टेज पर है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन उससे पहले हम कबल ये कहते हैं कि अगर आप पान, छालियाँ, गुटखा, नस्वार, शराब नोशी, सिगरेट नोशी की कोई भी आदत में मुब्तला हैं तो उसे प्लीज़ रोक दें, छोड़ दें। और फिर हम असल वजह यही बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे आबा व अजदाद पान छालियाँ खाते थे तो इस पर कौन सी नई बड़ी बात है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कंपोनेंट्स कितने भयानक से होते हैं जो हम सुन के ही डर जाएंगे। सबसे पहले तो जो पान की अगर मैं बात करूँ, जो हम यूजुअली शादियों में भी बहुत खाते हैं और हमारी आदत भी है कि हम मीठा पान भी खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स इफेक्ट। सलमान लगता है बहुत मीठा पान जहर इतना हो बहुत नहीं खाता लेकिन अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना जहर इतना हो इतना जहर ही होता है, तो वो वाली बात है। तो पान का जो पत्ता होता है सबसे पहले वो एरोकोलाइन लीफ होता है हमारे पास, जो एक बीटल लीफ से आ रहा होता है और जिसके अंदर अल्कोलाइड्स होते हैं। अल्कोलाइड्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे कैंसर होता है। फिर इसके बाद आप छालियाँ खाते हैं जिसे हम बीटल नट कहते हैं, उसके अंदर खुद इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं। फिर इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो आपको कहते हैं ना, हम चूना लगाते हैं हम दीवारों पे, या किसी इंसान को भी लोग लगाते हैं चूना आसान अल्फाजों में, इंसान खुद चूना लगा रहा बिल्कुल। तो वो स्लेट लाइम्ड होती है। अब आप देखिए एक चूना जो है आप पत्ते पे लगाते हैं, अब वो आप मुंह में खाते हैं तो वो इतना एब्रेसिव होता है, उसका एक नेचर होता है कि वो कटिंग करता है स्किन को, तो वो आपके मुंह के अंदर जब जाता है ना यूजुअली तो वो आपको कटिंग कर रहा होता है आपकी स्किन को। और ऐसे पेशेंट्स पे मुंह इतना कम हो जाता है उनका खुलता है कि आप वाटर या ड्रिप्स के थ्रू उनको खाना देते हैं। तो ये एजेंट्स का ही काम है इसके अंदर, जो इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है इंपॉर्टेंटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें की। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि लोग चूना लगाते हैं, वो अपने आप को चूना लगा रहे होते हैं, शराब नोशी, ये सब चीजें। सलमान तो डर गए, सलमान तो नहीं खाएंगे अब पान। मैं तो कभी कभार मीठा पान खाता था, वो भी बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो आप सब भी जो लोग पान खाते हैं वो बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जिस तरह कि हमने प्रोग्राम इस सेगमेंट के शुरू में कहा कि जान है तो जहान है। तो आपके लिए, आपकी जान के लिए जो चीज़ अच्छी है वो आप करें, जो चीज़ नहीं अच्छी चाहे आप कितनी ही उसकी आदी हो उसको आपको छोड़ना होगा। इसलिए स्मोकिंग के बारे में बार बार कहा जाता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान। और वही बात है कि एक चीज़ जो कि हम यूजुअली नहीं करते वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रिकॉशंस। अच्छा, प्रिकॉशंस भी अगर आपने नहीं लेनी ना तो सिर्फ इतना कर लें कि एनुअल या 6 मंथ्स में अपना एक थॉरो चेकअप ज़रूर करवा लें। किसी भी हॉस्पिटल चले जाएँ, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लें, या आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ अपने दांतों की अगर आप हिफाजत करना चाहते हैं। तो हर कुछ अरसे के बाद एक दफ़ा एक चेकअप करवाने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और आप बच जाते हैं किसी सीरियस बीमारी से।